मैं प्रमोद सर, वायु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूँ। नए नए कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लगता है कि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कैसे करें, डेट्स वगैरह याद करना मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आप सिस्टमेटिक ढंग से जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, जैसे यदि एंशिएंट हिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक पीरियड है, फिर उसके बाद हर्यक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है। इस तरह से यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें समझना आसान हो जाता है। तो अभी बिहार में एक मेगा वैकेंसी आई हुई है शिक्षक की, और उसके जीके के सिलेबस में हिस्ट्री का फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो उस फ्रीडम मूवमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, और इसके एडमिशन कौन कौन से कहाँ हुए, कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत शालीनता से और शांतिपूर्वक और उसको ग्रहण करेंगे। तो इस तरह मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों, क्या कारण रहा। तो उस समय तात्कालीन इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। उस समय तात्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था, एलेन ऑक्टेवियन हुइन, ईओ, जिसे हम ईओ हुइन के नाम से जानते हैं। तो उनका भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम कहेंगे कि उनका भी योगदान है, उनकी भी रुचि थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिले। ये इसका एक प्रमाण मिलता है इस बात से कि उन्होंने कलकत्ता के स्नातक के विद्यार्थियों को एक पत्र लिखकर यह बताने का प्रयास किया या यह समझाने का प्रयास किया कि अकेले अगर आप लड़ते हैं लड़ाई तो वो उतना सफल नहीं होगा। इसलिए एक संस्था के तहत आइए और एक संस्था का सदस्य बनिए, और उसके तहत सब लोग मिलजुल कर भारतीय स्वतंत्रता की इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, और तब इसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए एलेन ऑक्टेवियन हुइन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो स्थान निर्धारित किया गया था वो महाराष्ट्र के पुणे में था, लेकिन महामारी के कारण जो है वहाँ पे महामारी आ गई, जिस कारण से स्थान बदलकर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एलेन ऑक्टेवियन हुइन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। इसका प्रथम अध्यक्ष
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसका पूरा नाम रमेश चंद्र बनर्जी था। और यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, जो उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यह हुआ था मुंबई में 1885 ईस्वी में, ये 1886 ईस्वी में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन हुआ था मद्रास में सन 1887 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन बनता है इसका कि भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो उसे हम कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष, साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं। चौथा अधिवेशन हुआ था चौथा अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष थे जॉर्ज यू। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में सन 1888 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो कौन हुए? जॉर्ज यू हुए। एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांचवें अध्यक्ष कौन हुए? विलियम बेडनबर्ग। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1889 ईस्वी को। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ महत्वपूर्ण, ये तो शुरुआती है, ये जो जानना जरूरी है, बेसिक चीज है, इसे जानना जरूरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। उसके बाद कुछ और जो है, जो अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। यह अधिवेशन जो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर
इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। वो कब हुआ था अधिवेशन? 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसे हम जान लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के बारे में हम बात कर रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई? श्रीमती एनी बेसेंट। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुई? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी सरोजिनी नायडू। यह अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी में कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अधिवेशन हुआ कोलकाता में 1917 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे महत्वपूर्ण कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब और कहाँ बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने। कब बने? 1924 ईस्वी बने। कहाँ बने? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। अब चूंकि बिहार से संबंधित हम बात करेंगे तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दो बार हुआ। एक 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? बांकीपुर में हुआ। और दूसरा 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ? वो गया में हुआ।
बता रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में, जिसमें जो बिहार में अधिवेशन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ 2 बार। वो एक 1912 ईस्वी में भागलपुर में, और 1912 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भागलपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मरगोलकर। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में, और अध्यक्ष थे इसके आर.एन. मरगोलकर। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था गया में, और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अति महत्वपूर्ण अधिवेशन सब जो हैं, जिनके बारे में हम बता रहे हैं। और आगे कुछ और अधिवेशन के बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 ईस्वी में अधिवेशन जो हुआ था वो बनारस में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। उसके बाद 1906 ईस्वी में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वो कलकत्ता में होता है, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में एक और घटना घटित हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी तरह 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ईयर बाई हम लोग जो जो घटनाक्रम है उसे भी जानते चलेंगे। और 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1907 ईस्वी में के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ा था, विभाजित हुआ था कांग्रेस 2 दलों में, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। फिर उसके बाद 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन है कलकत्ता में होता है, इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। तो ये जो 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी गरम दल ये और नरम दल में, फिर उसके बाद ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल का जो विभाजन होता है उसका जो है भारतीयों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है, और पुरजोर जो विरोध किया जाता है तो वही 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगता है, और उसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और यह घोषणा होती है कि राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो इन वर्षों में ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, और साथ साथ ये अधिवेशन हुआ जिससे हम लोगों ने जाना। इसके बाद फिर 1911 के अधिवेशन के बाद फिर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। उस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होते हैं। फिर उसके बाद 1900 जो महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन होता है, जिसमें जो है मौलिक अधिकार की बात होती है। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आगे की जानकारी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी हमने जो दी वो आपको किस तरह की जानकारी लगी, इसके बारे में हम भी जानना चाहते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसका कमेंट्स वगैरह देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।